मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर था स्प्रेडशीट जो कि कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्प्रेडशीट है क्या और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, अब हम और इसमें बेसिक क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में एक बार आपकी रिवीजन कराते हैं। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका बेसिकली हम यूज़ जो करते हैं वो कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट के अंदर आपकी एक एग्ज़ाम्पल है स्प्रेडशीट का MS एक्सेल। हम अपनी लैब में प्रैक्टिकल करते हुए MS एक्सेल का यूज़ करेंगे और किस तरह से स्प्रेडशीट को क्रिएट किया जाता है वो सीखेंगे। नाउ स्प्रेडशीट करते वक्त हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है जो कि इस तरह से है। स्प्रेडशीट एक टेबल की तरह होती है, जैसे कि हम आज तक जैसे अपनी टेबल्स बनाते आए हैं कॉपीज़ में कि नंबर ऑफ़ रोज़ बनाए हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाए हैं, इसी तरह से जो स्प्रेडशीट होती है हमारी वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल होती है ना। उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसा कि हेडर रो, कॉलम्स, सेल्स, सेल एड्रेस एंड वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? जब हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे तब जो स्प्रेडशीट हमारे सामने आती है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 3 आती हैं जिनका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 से स्टार्ट होता है। नाउ रोज़ क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रोज़ कहा जाता है और जो वर्टिकल्स होती हैं उनको कॉलम कहा जाता है। हर एक रो और कॉलम का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन मीन्स जहाँ एक रो और कॉलम दोनों मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। नाउ सेल अगेन मैं बोलती हूँ क्या है? सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स लाइक A1। दिस रिप्रेजेंट द सेल एड्रेस। जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से ऊपर जो आपका रो होता है वहाँ आपका सेल एड्रेस दिखाई देता है। सेल एड्रेस लिखा हुआ है A1। नाउ A1 का मतलब क्या है? A1 का मतलब है A कॉलम एंड 1 रो, दैट मीन्स दिस सेल, दिस वन इज A1। अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं, लाइक हमने यहाँ क्लिक किया, देन दिस इज B2, B कॉलम सेकेंड रो। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं, दैट इज C कॉलम एंड 3 रो, तो दिस वन इज C3। ये आपका इसका सेल एड्रेस है। इसी तरह से इस सेल का आपका ये एड्रेस है, तो दिस वन इज द सेल एड्रेस। अब आपको पता चला कि ये सेल एड्रेस आता कैसे है। जहाँ हम क्लिक करेंगे तो जिस कॉलम पर या जिस रो पर वो क्लिक किया गया है वो एड्रेस आपका सेल एड्रेस में आता है। नाउ हेडर रो। हेडर रो क्या है? जहाँ हम अपनी हेडिंग्स डालते हैं, दैट इज हेडर रो। आपकी टेबल में एक हेडर रो होती है। इसके बाद अब हम अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। जब हम अपनी टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसको बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर के अंदर आपका होम मेन्यू के अंदर आपका एक ऑप्शन होगा जो इस तरह से बना होगा, ऐसे उस पर हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जहाँ तक हमें अपनी टेबल चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम उसको वहाँ छोड़ देंगे। उसके चारों तरफ डार्क बॉर्डर आपको दिखाई देगा। नाउ फर्स्टली हम फर्स्ट रो के अंदर हेडिंग्स डालेंगे, सीरियल नंबर, टैब। आप अगले कॉलम के अंदर या तो टैब यूज़ करके जाएंगे या फिर माउस से क्लिक करके जाएंगे। इन द सेम वे अगले अगर कॉलम में जाना है तो या तो कीबोर्ड से टैब का इस्तेमाल करेंगे या फिर कंप्यूटर माउस से क्लिक करेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी हेडिंग्स डाल देंगे। नाउ दिस
रो इज़ नोन एज हेडर रो, क्योंकि इसमें हमने अपनी टेबल्स की हेडिंग डाली है तो इसे हम हेडर रो कहेंगे। इसी तरह से हम अपनी अनदर रोज़ जो हैं वो क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से जितना भी हम जितनी भी लंबी हमें टेबल बनानी है हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, M2 मार्क्स लिखेंगे। अभी हम इस समय के लिए इस टोटल को ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ इस टेबल की हेडिंग डालने के लिए, जैसे कि मैंने डाली हुई है कंप्यूटर मार्क्स डिटेल, किस तरह से डालेंगे? हेडिंग डालने के लिए आपका एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब कि आपने 1 2 3 4 5 6 रोज़ ली हैं। फर्स्ट रो से लेकर 6 रो तक आप सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, तब आपकी ये टोटल एक कॉलम बन जाएगा जिसमें कि आप अपने टेबल की हेडिंग डालेंगे। तो दिस इज़ मर्ज एंड सेंटर कि आपने 6 रोज़ को मर्ज करके सेंटर में आपने ये हेडिंग डाली है। तो ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक स्प्रेडशीट है जो कि आप लोगों को सीखनी है। थैंक यू।